हेलो स्टूडेंट। आज हमारी क्लास है क्लास 10th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर पर। स्टूडेंट आज हम इसमें एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। आइए देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ, ये स्टूडेंट पहला दिया है 135 एंड 225। अब स्टूडेंट देखिए इसमें हमें क्या करना है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ करना है। स्टूडेंट यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम एक्चुअल में हम फर्स्ट लेक्चर जो इंट्रो लेक्चर था उसमें देख चुके हैं। मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा आपको, आप इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा समझ लेते हैं ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होता है। स्टूडेंट बहुत सिंपल सी चीज़ है स्टूडेंट। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि किसी भी डिवीज़न, सिंपल डिवीज़न की अगर हम बात करते हैं तो एज अ एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं ये 45 है। इस 45 को हम क्या कर रहे हैं, 20 से डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट। तो अगर हम 20 से डिवाइड कर रहे हैं 45 को तो 22 जा 40 हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा, सॉरी 5 आ जाएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट इसमें ये जो डिवीज़न है, सिंपल डिवीज़न, इसमें ये पार्ट, ये और ये इतने इसके बेसिक पार्ट हैं। तो इस पार्ट को एज अ डिवीज़र बोला जाता है स्टूडेंट। ये क्या है, हमारा डिवीज़र है। और स्टूडेंट ये 45 हमारा क्या है, डिविडेंट है। और स्टूडेंट ये हमारा क्या है, क्वाइटेंट है। क्वाइटेंट। इसके अलावा स्टूडेंट ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है। तो स्टूडेंट ये जो आपके बुक में है, अब देखिए ये जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बुक के प्रोसेस के हिसाब से लिखें अगर, तो बुक में जो गिवन है हाँ, तो स्टूडेंट अब ये जो डिवीज़न है, इस डिवीज़न में अगर हम देखें कि ये 45 जो हमें मिल रहा है, ये 45 हम कैसे पा सकते हैं। हम ये 20 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 40 मिलेगा। और इसमें अगर हम ये रिमाइंडर ऐड कर दें 4 तो ये हमारा 45 मिल जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट, तो ये जो प्रोसेस है, क्या हम कर रहे हैं, हमें क्या पाना है, हमें डिविडेंड को अगर पाना है तो डिविडेंड के लिए हम क्या करते हैं, डिवीज़र में क्वाइटेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दिया जाता है। तो इस चीज़ को अगर आपकी बुक के हिसाब से देखा जाए स्टूडेंट, तो क्या लिखा गया है, एज अ डिविडेंड को ए से डिनोट किया गया है, डिवीज़र को बी से डिनोट किया गया है, क्वाइटेंट को क्यू से डिनोट किया गया है और रिमाइंडर को आर से डिनोट किया गया है। तो स्टूडेंट ए हमारा क्या हो गया, डिविडेंट है। डिविडेंट हमें कैसे मिलता है, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्वाइटेंट प्लस रिमाइंडर स्टूडेंट। और यही हमारा सिंपल सा यूक्लिड डिवीज़न लेमा है। और एल्गोरिदम इस वजह से कहा जाता है, अभी इसको हम समझेंगे। एक्चुअल में ये एक यूक्लिड डिवीज़न लेमा है जिसका यूज़ करके हमें क्या निकालना है, 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। तो आइए समझते हैं स्टूडेंट। अब देखिए इस प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस ये होती है कि जो दो नंबर्स हमें गिवन है जिनका HCF हमें फाइंड आउट करना है, उनमें जो बड़ी नंबर होगी स्टूडेंट, उसको हम एज अ डिविडेंट लेंगे, यानी 225 एज अ डिविडेंट ए की तरह यूज़ की जाएगी। और जो छोटी नंबर होगी वो हमारी एज अ डिवीज़र यानी बी की तरह यूज़ की जाएगी स्टूडेंट। तो अब हम इसको सिंपली डिवाइड करते हैं। देखिए स्टूडेंट मैंने यहाँ सिंपली डिवाइड किया है इसको, 135 जो हमारा डिवीज़र है उससे डिविडेंड को 225 को डिवाइड किया है और हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है स्टूडेंट। तो हमारा क्वाइटेंट 1 हो गया। और जब हम वैल्यू रखते हैं 135 1 जब 135 और माइनस किया तो 90 मिला। तो अब ये जो डिवीज़न हुआ है, इस डिवीज़न को अगर हम यूक्लिड डिवीज़न
लेमा के थ्रू, यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये इसके थ्रू अगर हम इसको डिनोट करें तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड हमारा 225 इज इक्वल टू क्या है, डिवीज़र इंटू क्वाइटेंट हमारा 1 है प्लस रिमाइंडर हमारा कितना है 90 है स्टूडेंट। तो ये हमने लिख दिया। अभी देखिए स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि r इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर हमारा r 0 नहीं होता है तो हम ये प्रोसेस फिर से अप्लाई करते रहते हैं, आगे भी जारी रखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अगली प्रोसेस जो होती है उसमें प्रोसेस में जो हमारा पहले का रिमाइंडर है वो एज अ डिवीज़र अब यूज होगा, और जो पहले का डिवीज़र है वो एज अ डिविडेंड यूज़ होगा। तो 135 को 90 से हम डिवाइड करेंगे और 1 जा क्वाइटेंट हमारा 1 आएगा, 90 हुआ और इसको माइनस किया तो 45 हमारा रिमाइंडर आया। तो अब इस डिवीज़न में स्टूडेंट हम क्या करेंगे, फिर से यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करेंगे। तो अब यूक्लिड डिवीज़न लेमा का अगर हम यूज़ करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, ये 135 हमारा क्या था, डिविडेंड था, तो ये डिविडेंड इज इक्वल टू 90 हमारा डिवीज़र था, 90 इंटू क्वाइटेंट हमारा 1 था प्लस 45 हमारा रिमाइंडर था। तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर फिर से हम कह सकते हैं r इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी हमारा रिमाइंडर फिर से 0 नहीं मिला, तो हम ये प्रोसेस फिर से आगे अप्लाई करेंगे। और आगे की प्रोसेस में देखिए स्टूडेंट, अब फिर से वही चीज़ कि जो पहला रिमाइंडर था वो एज अ डिवीज़र हो जाएगा, जो डिवीज़र था पहले वो क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। तो हम 90 को 45 से डिवाइड कर रहे हैं, कितना आएगा, 2 जा जाएगा, 90 हुआ, रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब स्टूडेंट इसको हम फिर से यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई करके लिखेंगे, क्या लिख देंगे, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। स्टूडेंट अब हमारा क्या आ गया, r इज इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर हमारा 0, जहाँ हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा वहाँ ये प्रोसेस हमें क्या कर देनी है, बंद कर देनी है। और ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जिस स्टेप में हमें रिमाइंडर 0 मिल गया है उस स्टेप का जो डिवीज़र होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा स्टूडेंट। तो हम लिख सकते हैं, सो HCF ऑफ 135 इंटू 25 इज़ 45। क्यों, क्योंकि जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है उस स्टेप में डिवीज़र हमारा 45 है, इसलिए हमारा ये HCF 45 ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, 2 नंबर का ईजिली HCF फाइंड आउट कर लेते हैं थ्रू यूक्लिड डिवीज़न लेमा के। अब देखिए स्टूडेंट, ये एल्गोरिदम का जो यूज़ हुआ है, ये एल्गोरिदम वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये देखिए हमने बार बार यूक्लिड डिवीज़न लेमा को बार बार अप्लाई किया है एक ख़ास पैटर्न पर। तो ये क्या होता है, जो पैटर्न है इसी पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। तो स्टूडेंट हमें क्या याद रखना है कि ये एक जो पैटर्न है वो पैटर्न हमें ध्यान में रखना है कि हम पहली प्रोसेस में क्या करते हैं, दूसरी प्रोसेस में क्या करते हैं, तीसरी प्रोसेस में, मतलब अलग अलग जो प्रोसेस होती हैं हर प्रोसेस में हम क्या यूज़ करते हैं। जैसे आपको पता है स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप में हम क्या ले रहे थे, हमें 2 नंबर जो गिवन थे उसमें एक नंबर जो बड़ी नंबर थी उसको एज अ डिविडेंट यूज़ कर रहे थे और छोटी नंबर जो थी उसको डिवाइडेंट यूज़ कर रहे थे, सॉरी डिवीज़र यूज़ कर रहे थे। और फिर अगले स्टेप में जो पहले का रिमाइंडर था, पहले स्टेप का जो रिमाइंडर था उसको हम डिवीज़र यूज़ करेंगे और जो पहले का डिवीज़र था उसको हम डिविडेंट यूज़ करेंगे। अब ऐसे ही ये प्रोसेस, तो ये एल्गोरिदम का मतलब मीन्स यही हुआ है स्टूडेंट कि वो पैटर्न हमें बताना है जिस पैटर्न के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, इसका HCF निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो ये इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन था। आइए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, हमें 2 नंबर्स गिवन है, एक नंबर है 196 और दूसरा नंबर है 38,220। इन दोनों का हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों का हमें HCF फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो फिर से वही प्रोसेस है, सारी प्रोसेस वही है। आप देखिए जो बड़ी नंबर होगी उसको हम एज अ डिविडेंट यूज़ करेंगे, 38,220 हमारा डिविडेंट हो जाएगा, और जो छोटी नंबर है 196 वो हमारा डिवीज़र हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, सिंपली डिवीज़न करेंगे, और डिवीज़न करने पे हमें देखिए पहले स्टेप में यहाँ रिमाइंडर क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो जब रिमाइंडर 0 मिल गया
तो हम इसमें ये जो डिवीज़न है, इस डिवीज़न में यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 38,220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195। 195 हमारा क्वाइटेंट था और प्लस रिमाइंडर हमारा 0 था स्टूडेंट। तो इस तरीके से जब आर हमारा क्या मिल गया, आर इज इक्वल टू 0 मिल गया, तो हम स्टेप को यहीं रोक देते हैं और इसमें जो डिवीज़र है हमारा वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं HCF ऑफ 196 एंड 38,220 इज इक्वल टू 196 स्टूडेंट। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। ये स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। देखिए थर्ड क्वेश्चन में 867 और 225 ये दो नंबर्स हैं हमें गिवन है। इन दो नंबर्स का हमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। तो फिर से वही प्रोसेस स्टूडेंट, क्या करेंगे, ईजिली सिंपली हम जो बड़ी नंबर होगी उसको एज अ डिविडेंट यूज़ करेंगे, छोटी नंबर जो होगी उसको एज अ डिवीज़र यूज़ करेंगे और सिंपली डिवीज़न करेंगे। सिंपली डिवीज़न में ये देखिए मैंने सिंपली डिवीज़न किया है और सिंपली डिवीज़न कर करके बार बार यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई करते चलेंगे। कब तक अप्लाई करेंगे, जब तक कि हमें क्या मिल जाता है, रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता है। तो आप देखिए मैंने किया है, फर्स्ट स्टेप में 3 क्वाइटेंट आया और 92 हमारा रिमाइंडर आया। तो इसको मैंने सिंपली यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करके लिखा है। अभी हमारा r इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन फिर से ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे। आगे की प्रोसेस में 92 जो हमारा पहले का रिमाइंडर था अब वो डिवीज़र बन जाएगा और जो पहले का डिवीज़र था वो हमारा डिविडेंट बन गया। फिर उसको 92 जा ले गए, 41 रिमाइंडर आया। फिर से हमारा r इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, फिर से प्रोसेस अप्लाई करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये हमारा 0 रिमाइंडर आ नहीं जाता। तो आप देखिए स्टूडेंट यहाँ पर रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस जगह अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका डिवीज़र क्या था, 1 था, तो इसलिए इनका HCF क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें शो करना है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। स्टूडेंट देखिए इसमें हमें क्या प्रूव करना है, सिंपली पहले समझते हैं, समझना ज़रूरी है। हमें प्रूव करना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये जो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होती है वो किस फॉर्म में होती है। हम उस पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 6q + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं या 6q + 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं या 6q + 5 के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, वेयर q क्या है, कोई इंटीजर्स है, सम इंटीजर्स। तो स्टूडेंट देखिए अब इसको बहुत आसानी से हम समझेंगे, इसमें भी यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ होना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स क्या होती हैं। आपको पता है इंटीजर्स क्या हैं, 1 2 3 4 5 सब नंबर्स क्या हैं, इंटीजर्स हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो इन पॉजिटिव इंटीजर्स में ऑड इंटीजर्स कौन सी इंटीजर्स होती हैं, ऐसी इंटीजर्स जो खुद से डिवाइड होती हैं, जिनके फ्रैक्शन में 2 नहीं होता है एक्चुअल में, जिसका अगर हम फैक्टर करते हैं तो उनके फैक्टर में 2 ना आए तो वो क्या होती हैं, ऑड नंबर्स होती हैं, सिंपल सा। तो आप देखिए हमारे पास ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 इस तरह की नंबर्स हैं, ये पॉजिटिव ऑड नंबर हैं, इंटीजर्स हैं। तो अब हमें प्रूव क्या करना है, उनको थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना होगा। हमें प्रूव करना है कि ये किस फॉर्म में होते हैं, 6q + 1 6q + 3 6q। तो देखिए स्टूडेंट 6 नंबर सब में कॉमन है यहाँ पर। तो अब हम आगे क्या यूज़ करेंगे, हमें ये यूज़ करना है कि ये 6 हमारा एज अ डिवीज़र आगे यूज होने वाला है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर आपने इसको क्यों एज अ डिवीज़र मान लिया। तो अगर आपके दिमाग में बात हो यूक्लिड डिवीज़न लेमा की, तो उसमें हमें क्या पता होता है, हम किस फॉर्म में लिखते हैं किसी नंबर को। सपोज़ करते हैं नंबर ए है, ए कोई नंबर हो गई स्टूडेंट, तो ए को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, ए इज इक्वल टू
b इंटू क्यू प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जाता है। तो b क्या होता है? डिवीज़र होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर b की जगह कौन सा नंबर आ रहा है? 6 नंबर आ रहा है। तो इसलिए एज अ डिवीज़र हम किसे यूज़ करेंगे? 6 को यूज़ करेंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, आगे जितने भी डिवीज़न होंगे उसमें 6 को एज अ डिवीज़र यूज़ करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, पहला पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है हमारा 1 है। 1 को हम अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 0 जाएगा और 1 रिमाइंडर बचेगा। अब इसमें अगर हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा का एप्लीकेशन करते हैं स्टूडेंट, तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा का एप्लीकेशन होगा तो 1 हमारा डिविडेंट है। 1 को हम किस तरह लिख सकते हैं? 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 0। 0 क्या था हमारा? यहाँ पर क्वाइटेंट मिला था, और प्लस 1 हमारा यहाँ क्या था? रिमाइंडर मिला था। तो इस तरह से हमने लिख लिया इसको सिंपली। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ऐसे ही सेकंड नंबर हमारी क्या थी? 3 थी। इसको हमने 6 से डिवाइड किया स्टूडेंट, तो हमारा फिर से क्वाइटेंट 0 ही आएगा और रिमाइंडर 3 आएगा। इसमें फिर हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई करेंगे तो 3 हमारा डिविडेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 इंटू 0 प्लस 3। 0 क्या है? क्वाइटेंट है, और 3 क्या है? हमारा रिमाइंडर है। तो इस तरह से फिर आगे देखिए, तीसरी नंबर हमारी क्या थी? ऑड नंबर 5। इसको 6 से हमने डिवाइड किया। अब हर बार हमें क्या, डिवीज़र चेंज नहीं करना, डिवीज़र हमें हर बार 6 से लेना है। डिविडेंट हमारा लगातार चेंज होता जा रहा है, और ये क्यू भी चेंज, क्वाइटेंट भी चेंज हो सकता है और रिमाइंडर भी चेंज हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखिए डिवाइड करेंगे, 0 क्वाइटेंट आया और 5 क्या आया? रिमाइंडर आया। तो फिर से हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई किया, तो इस तरीके से थर्ड इक्वेशन मिल गया हमें। आगे अगली नंबर पे भी हम अप्लाई करेंगे। अगली नंबर हमारी 7 थी स्टूडेंट, तो 7 पे अप्लाई किया हमने, 6 से डिवाइड किया, तो अब हमारा क्वाइटेंट कितना आ गया? 1 आ गया, और 6 1 जा 6 और रिमाइंडर 1 आ गया। तो फिर से हमने इसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई किया स्टूडेंट। तो ये इस तरीके से लगातार हम हर नंबर पे अप्लाई करके देखते जा रहे हैं, और हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगाते चल रहे हैं। तो स्टूडेंट आप देखिए, हर बार यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो अप्लाई कर रहे हैं उसमें हम एक पैटर्न ध्यान दीजिए, आप पा रहे होंगे कि ये हमारी क्या थी? 1 3 5 7, ये हमारी सभी ऑड पॉजिटिव इंटीजर थी, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। और इन सभी नंबर्स को हम देखिए किस फॉर्म में? 6 क्यू यहाँ पर मान लेते हैं, ये 0 क्या है? क्यू है, क्योंकि क्या कह रहा है कि क्यू क्या है? कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो 0 1 2 3 कोई भी इंटीजर ले सकते हैं हम लोग। तो ये एक इंटीजर ही है, तो इसकी जगह हम क्यू रख देंगे, तो 6q प्लस 1 का फॉर्म आ रहा है। ऐसे ही दूसरी नंबर देखिए, 6q प्लस 3 के फॉर्म में आ रहा है। ऐसे ही तीसरी नंबर आ रही स्टूडेंट 6q प्लस 5 के फॉर्म में आ रहा है। ऐसे ही चौथी नंबर 6q, अब यहाँ q का वैल्यू क्या है? चेंज हो गया, 1 हो गया। तो कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 भी इंटीजर ही है, तो 6q प्लस 1 हो सकता है। यहाँ पर 6q, ये भी हमारा क्या था? एक ऑड नंबर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये 6q प्लस 3। तो आप देखिए जितने भी नंबर हैं हम सबको या तो 6q प्लस 1 के फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं, या 6q प्लस 3 के फॉर्म में, या 6q प्लस 5 के फॉर्म में डिनोट कर पा रहे हैं। तो स्टूडेंट, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 to 6, या जो भी जितने भी हैं, एंड सो ऑन भी, और भी आगे ऐसे ही बनते रहेंगे। तो इन सभी इक्वेशन से हम क्या कंक्लूजन कर सकते हैं? हम कंक्लूजन करते हैं कि दैट पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम ईज़िली दिखा सकते हैं, कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजीली हम इसको शो कर सकते हैं कि हमारी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होती हैं वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म में होती हैं। आइए स्टूडेंट, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन समझने वाला है, अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। कह रहा है क्वेश्चन, एन आर्मी कंटीजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 members in a parade. The
two groups are to march in the same numbers student of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? अब स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने से काफ़ी कुछ हमें समझ में आता है। अब जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक हमें ये नहीं समझ में आता है कि हमें करना क्या है स्टूडेंट। तो देखिए, बहुत ईजिली आप समझिए इसमें क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आर्मी की टुकड़ी है, एक कंटीजेंट है आर्मी का, जिसमें 616 मेंबर हैं स्टूडेंट, और उसके ये एक 32 मेंबर वाला बैंड है, उसके पीछे ये टुकड़ी चल रही है। अब स्टूडेंट कह रहा है कि आगे परेड हो रही है, तो जितने मतलब ग्रुप में खड़े हैं लोग, बराबर बराबर ग्रुप में होंगे, हर ग्रुप में नंबर ऑफ जो बैंड हाँ स्टूडेंट, तो मतलब 32 मेंबर्स क्या हैं, बैंड के हैं, और 616 मेंबर्स आर्मी टुकड़ी में हैं। अब ये सभी क्या हैं, कुछ कॉलम बना के खड़े हुए हैं स्टूडेंट। ये कुछ कॉलम में ये बटे हुए हैं। तो हम यहाँ पर देखिए, इसको आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ये n कॉलम में जितने हैं, ये सपोज करते हैं 1 2 3 4 ऐसे समथिंग n कॉलम्स यहाँ से यहाँ तक हैं स्टूडेंट। तो ये n कॉलम्स में 32 मेंबर पहले बैंड वाले खड़े हैं। तो मान लेते हैं 4 इसमें होंगे, 4 इसमें होंगे, या 3 है, ऐसे कुछ। अब ये हमें कंफर्म नहीं पता है कि कितने कितने का ग्रुप बना के खड़े हैं। तो कुछ मतलब खड़े होंगे। ये टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक ये पूरे बैंड वाले हैं, और ये इनकी नंबर्स कितनी हैं, 32। अब जितने कॉलम्स में स्टूडेंट ये खड़े हैं, ठीक उतने ही कॉलम में क्या खड़े होंगे, नीचे टुकड़ी वाले भी खड़े होंगे, उसके पीछे लगेंगे, और बराबर बराबर नंबर उनकी लगेगी हर कॉलम में। तो यहाँ से यहाँ तक का कितने, 616 मेंबर्स ये इसमें यहाँ तक खड़े हो पाएंगे। तो अब स्टूडेंट हमें क्या पूछ रहा है, हमें ये पूछ रहा है कि बताओ कितने कॉलम में ये खड़े हैं, ये कंफर्म करना है आपको। तो एक्चुअल में हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि वो कौन सी नंबर है जिस नंबर से उतने ही कॉलम होंगे, जिस वो नंबर जो होगी जिस नंबर से ये और ये दोनों क्या हो जाएं, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं, और वो मैक्सिमम नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हिंट भी किया हुआ है थोड़ा सा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट, मैक्सिमम नंबर। तो हमें क्या पता करना है, एक मैक्सिमम नंबर पता करनी है। जब मैक्सिमम नंबर पता होती है तो वो क्या होती है, हमें क्या पता करना है, इन दोनों नंबर्स के 616 और 32 इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक्चुअल में पता करना है स्टूडेंट। तो बहुत आसान हो जाता है, आप समझ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं, और ईज़िली क्वेश्चन को ध्यान से जब हम पढ़ते हैं तो ईज़िली हमें पता हो जाता है कि हमें क्या करना है। तो स्टूडेंट अब बहुत ईजी हो गया, आपको कुछ नहीं करना है। अगर हमें पता करना है कि कितने कॉलम में ये बैंड और टुकड़ी खड़ी हुई है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, वो हाईएस्ट नंबर क्या होती है, HCF होती है। यानी हमें क्या पता करना है, 32 और 616 का HCF क्या होता है स्टूडेंट। तो अब हम मान लेते हैं कि कॉलम कितने हैं, n है, तो n क्या होगा, HCF ऑफ 32 एंड 616 होगा स्टूडेंट। तो अब आपने ईजिली सीख लिया HCF निकालना कि नहीं, दो नंबर का HCF निकालना। फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत आराम से समझा कि कैसे हम किन्हीं दो नंबर्स का HCF निकालते हैं। तो स्टूडेंट ये आप स्वयं करके दिखाएंगे, ठीक है। डू यू सॉल्व सेल्फ, तो करिए स्टूडेंट। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। आइए तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर्स, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ स्क्वायर्स कह रहा है, ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म यहाँ पर 3m दे रहा है स्टूडेंट, और 3m+1 दे रहा है। अब देखिए फिर से क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह क्वेश्चन है, काफ़ी मिलता जुलता है।
यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, हमें शो करना है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर किसका स्क्वायर, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये स्क्वायर कह रहा है हमें किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है उसको शो करना है कि वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है 3m के फॉर्म में या 3m+1 के फॉर्म में, वेयर m का है सम इंटीजर्स है। जैसे वहाँ पर q था वैसे यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, m यूज़ किया गया है। तो अब पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह के नंबर्स हैं और इनके स्क्वायर क्या हो जाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो इस तरह से स्क्वायर होंगे। अब वहाँ पे हमने सीखा था कि हमें यहाँ पर दे रहा है किस फॉर्म में होने चाहिए, 3m के फॉर्म में। तो हमारे पास डिवीज़र क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए स्टूडेंट। यहाँ पर भी देखिए दिया है 3m+1, तो ये कॉमन नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 3 एज अ डिवीज़र आगे यूज़ करने वाले हैं हम लोग। तो हमारे पास जो स्क्वायर्स हैं उन स्क्वायर्स को हम 3 से बारी बारी से डिवाइड कर रहे हैं और क्वाइटेंट और रिमाइंडर जो हमें मिल रहा है उस सभी में हम क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा पहले का एप्लीकेशन क्या, देखिए 0 क्वाइटेंट था हमारा और 1 रिमाइंडर था, तो 3 × 0 + 1, 1 को हम लिख सकते हैं। ऐसे ही सेकंड नंबर क्या थी, स्क्वायर नंबर 4 थी, 4 को डिवाइड किया 3 से, 3 × 1 = 3, 1 आया। अब 4 को हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई करके लिख रहे हैं, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 4 = 3 × 1 + 1 लिख सकते हैं। वेयर 1 क्या था, ये हमारा क्वाइटेंट था और 1 ये वाला 1 रिमाइंडर था, लिख सकते हैं। ऐसे ही हम तीसरी नंबर जो 9 है, 9 को 3 से डिवाइड किया, 3 3 × 9 0 आया रिमाइंडर। यहाँ पर यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई किया, आप देखिए स्टूडेंट, तो 3 × 3 क्वाइटेंट हुआ ये, प्लस 0 किया। तो अब देखिए ऐसे ही सभी नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं, 16 को किया स्टूडेंट, 25 को किया स्टूडेंट, 36, ये जितने नंबर हैं सबको किया बारी बारी से और सब पर यूक्लिड डिवीज़न लेमा हमने अप्लाई किया। तो आप देखिए ये जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई करने पर जो नंबर्स के पैटर्न आ रहे हैं, देखिए 1 पहला स्क्वायर नंबर था, ये किस फॉर्म में आ रहा है, 3। अब इसको 0 हमारा यहाँ पर क्या है, क्वाइटेंट है, इस क्वाइटेंट को हम m से डिनोट करेंगे, इंटीजर्स है, 0 भी इंटीजर्स है, 1 भी इंटीजर्स है, 2 3 सब ये इंटीजर्स ही हैं। तो यहाँ इसको अगर हम m से डिनोट करें तो ये 3m+1 के फॉर्म का हो गया स्टूडेंट। तो आप देखिए ये पहले ही बोला था इस तरह से, क्या बोला था कि किस फॉर्म में हमें दिखाना है, 3m+1 के फॉर्म में। तो ये पहला नंबर तो 3m+1 के फॉर्म में ही है स्टूडेंट। ऐसे ही सेकंड नंबर की अगर हम बात करें, 4 है, तो 4 भी ये m हो जाएगा अगर, तो 3m+1 के फॉर्म में है। ऐसे ही 9 को आप देखिए किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये m हो गया अगर, तो 3m+0, जो 0 शो नहीं कर सकते हम लोग, तो 3m के फॉर्म का हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमें बोला था कि 3m के फॉर्म में दिखाइए। तो ऐसे ही सभी नंबर्स को स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, इसको देखिए 3m+1, ये 3m+1, ये 3m के फॉर्म में। तो इन सभी इक्वेशन से हम एक जनरल जो रिज़ल्ट पाते हैं वो ये रिज़ल्ट पा रहे हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है अगर उसका स्क्वायर है तो उस स्क्वायर को हम 3m या 3m+1 के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ईजिली इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे सेकंड नंबर था, जैसे 4 नंबर था, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। इस बार थोड़ा सा अलग कर दिया, यूज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा टू शो दैट द क्यूब्स। अभी देखिए वहाँ स्क्वायर किया था स्टूडेंट, यहाँ क्यूब दे रहा है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, यहाँ देखिए 9m, 9m+1 या फिर 9m+8 के फॉर्म में कह रहा है स्टूडेंट। तो अब यहाँ आप देख के समझ गए होंगे, जल्दी से आपके दिमाग में आ गया होगा कि हमें एज अ डिवीज़र तो 9 को ही लेना है, क्योंकि 9m, 9m+1, 9m+8 के फॉर्म में डिनोट करना है। और क्यूब्स लेना है हमें, किसका, पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास स्टूडेंट क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1 2 3 4, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो इनका क्यूब अगर हम निकालते हैं तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 4 का 64। तो इस तरीके से हमें क्यूब्स मिलते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपल डिवीज़न करना शुरू करेंगे और डिवीज़न में हम ये नंबर्स जो क्यूब्स नंबर हैं उनको एज अ डिविडेंट यूज़ कर रहे हैं और हमारा डिवीज़र तो कंफर्म है पहले से 9 लेना है। तो 9, 1 को 9 से डिवाइड किया 0 गया,
1 आया, इसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई किया, आप देखिए क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 9 इंटू क्वाइटेंट 0 है प्लस 1 रिमाइंडर आया था, इस तरीके से। सेकंड वाला, सेकंड क्यूब नंबर 8 है, इसको अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 0 जा ही जाएगा, 8 रिमाइंडर आएगा, अप्लाई किया यूक्लिड डिवीज़न लेमा, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ऐसे ही थर्ड नंबर की बात करते हैं, क्यूब नंबर हमारी 27 है, 27 को 9 से डिवाइड किया स्टूडेंट, 9 3 जा 27, 0 आया, और इसमें भी यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई किया, तो ये हमें कुछ इस तरह मिल जाएगा स्टूडेंट। तो अब देखिए ये सभी जितने भी हैं सिंपली डिवीज़न हमने किया, डिवीज़न कर करके हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई किया। अब तो समझ ही गए होंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा किस तरह से अप्लाई करना है हमें। अब इस यूक्लिड डिवीज़न लेमा के एप्लीकेशन के बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है, अब देखिए ये फ्रॉम इक्वेशन 1 to 5 अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस ऑब्जर्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो पहली क्यूब नंबर है वो किस फॉर्म में है, ये हमारा क्या है, m के फॉर्म में मान लेते हैं। ये क्वोटिएंट जो था वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, वो m के फॉर्म में है, तो ये 9m + 1 का फॉर्म हो गया, ये भी 9m + 8 का फॉर्म हो गया, ये 9m + 0 यानी 9m के फॉर्म में हो गया। तो आप देखिए इन्हीं फॉर्म में हमें पूछा भी था, 9m के फॉर्म में या 9m, तो 9m का फॉर्म यहाँ पर आपको मिल रहा है, फिर 9m + 1 का फॉर्म आप देखिए यहाँ मिल रहा है, और फिर 9m + 8 का फॉर्म की अगर हम बात करें, ये देखिए 9m + 8 का फॉर्म जो है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है, 9m + 8 का फॉर्म। तो ऐसा ही आगे भी देखिए इसी पैटर्न पे हमें बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स के क्यूब होते हैं उन सभी क्यूब्स को हम किस फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, 9m के फॉर्म में, 9m + 1 के फॉर्म में, या 9m + 8 के फॉर्म में ईजिली हम इनको डिनोट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये बहुत ईजिली आपको कर लेंगे आप, आसानी से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइए स्टूडेंट कि आपको कैसा लगा, या और क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ आपको चीज़ें नहीं समझ में आई, तो मैं उनको और क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट।